हेलो। हेलो सर, क्या हाल है। बढ़िया, बताइए कहाँ से हो आप? मैं सर यूपी से हूँ। अच्छा, बताइए क्या चल रहा है अभी? सब बड़ा चल रहा है सर। वो जो मेरी एक हम्म। साइट, मेरी आपसे पहले भी एक बार बात हो चुकी है। अच्छा अच्छा। और मेरी एक साइट हिट हुई थी अभी अपडेट में। हम्म तो हम्म। उसके बाद उस पे एडसेंस अप्रूवल तो मिल गया है। अच्छा, हिट होने से पहले अप्रूवल नहीं था? नहीं, उस वो करीब एक साल पहले मैंने साइट बनाई थी और उस पर उस ट्रैफिक सा हिट होने से पहले और अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन हिट होने के अच्छा बाद उस पे अप्रूवल आया है और ट्रैफिक अब डाउन है। अच्छा। तो क्या चेंजेस करे आपने? कैसे मतलब पहले कैसे अप्रूवल नहीं मिल रहा था और अब कैसे मिल गया, आपको क्या लगता है? तो मैंने उसमें अप्रूवल के लिए कोई चेंज नहीं किया, जैसे पहले ही वो कैंसिल हो रहे थे। मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था, मैं कार्य कर रहा था, लेकिन वो अपडेट में हिट हो गई। उसके बाद ही मैंने कोई हम्म अप्रूवल के लिए कोई चेंज नहीं किया। और उसके अच्छा। बाद अप्रूवल मिल गया है, मतलब बहुत इजीली लगा मुझे वो कि पहले अप्रूवल नहीं था, अब अप्रूवल कोई चेंज नहीं है और अप्रूवल के लिए फिर भी अप्रूवल मिल गया है। हाँ हाँ। तो अब उस पर तो ट्रैफिक नहीं पह, है। तो पहले जब आप अप्रूवल के लिए भेज रहे थे तो कितने टाइम बाद भेज रहे थे? मतलब डोमेन आपने कब लिया, कितने टाइम तक काम करा, तब फिर भेज रहे थे, फिर अप्रूवल नहीं हो रहा था? तो पहली बार जब मैंने कितना किया टाइम था हो गया तो था? मैंने अप्रूवल हाँ। के लिए 6 महीने के बाद अप्लाई किया। हम्म। और 6 महीने के बाद उसमें वो आया कि मिनिमम कंटेंट। हम्म। मिनिमम कंटेंट के बाद फिर मैंने 1 महीने बाद फिर अप्लाई किया। 1,000 के करीब हम्म उस पर आर्टिकल हो गए थे, वो मेडिकल की साइट है एक। तो एक हम्म। हजार के बाद भी उस पर कुछ मतलब फिर भी अप्लाई नहीं हुआ, मतलब अप्रूवल नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया। 1,000 कंटेंट हम्म। के बाद मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया और करीब 3-4 महीने वो साइट बंद रही है, मैंने उस पर कोई अपडेट नहीं दिया। और हम्म। अपडेट नहीं देने के बाद फिर ये अप्रूवल इसमें जो मार्च में अपडेट इसमें हिट हो गई। हम्म। हिट होने के बाद मुझे पता लगा कि ट्रैफिक तो खत्म है। अच्छा, हम्म ये जो साइट है हिट हुई है, मेरी सबसे पहली साइट थी, मैंने एक साल पहले बनाई थी। और हम्म उस समय बहुत अच्छा कीवर्ड था, ट्रैफिक था उस समय। लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक भी डाउन हो गया और कंपटीशन भी बढ़ता चला गया। अब हम्म। करीब जब मैंने कंपटीटर का एनालाइज किया है तो 100 कुछ वेबसाइट है उस कीवर्ड पर। अच्छा। 100 कुछ वेबसाइट है उस कीवर्ड पर। तो अब भी हम्म कंपटीशन, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रूवल मिल गया है मुझे। और हम्म। जिस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम 6 महीने और लेगा। और हम्म। जब वो कंप्यूटर की बराबर साइट हो जाएगी तब जाकर मुझे लगता है कि उस पे ऑटोमेटिक ही वो देगा हम्म। ट्रैफिक गूगल। तो कितना ट्रैफिक डाउन हुआ है? मतलब 100% डाउन हो गया है या अभी 20-30% ट्रैफिक वगैरह जो 99%, है वो आ रहा है? 99% ट्रैफिक डाउन हो गया है। 99% अगर ट्रैफिक डाउन हो गया ना तो मेरे हिसाब से फिर मतलब रिस्क रहेगा इस पे काम करने पे थोड़ा सा। मतलब होता क्या है ना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक फ्लक्चुएट होता है। इसका ये होता है कि हाँ यार, हमारे कुछ पर्टिकुलर पेजेस थे, पोस्ट थे, वो सिर्फ नीचे हुए। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, जैसे मान लो किसी की साइट पे हिट हुआ है तो ऐसा भी नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही हुआ है कि यार वेबसाइट का पूरा पूरा ट्रैफिक डाउन हो गया 90%, 95%। बस को बट जी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा है ना कि वेबसाइट में 30%, 40% ट्रैफिक डाउन हुआ है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी आ रहा है, तो उस पर काम करें तो मे बी चांस रहता है। बट अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक डाउन हो गया है, कहीं पर आप कुछ अपना कीवर्ड टाइप कर रहे हो ना, और जो आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड भी चल रहा है, जिसमें आपने सिर्फ उसी टाइटल लिखा और उस पे भी आप देख रहे हो कि आपकी पोस्ट गूगल ने जो है वो 50वें नंबर पेज में फेंक दिए ना, तो बहुत मतलब कि रेयर चांसेज है कि मतलब कि ब्लॉग जो है वो रिकवर हो जाए। बट स्टिल मैं 100% श्योर नहीं हूँ। आपको ट्राई तो तब भी करना पड़ेगा। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी कुछ वेबसाइटों में मतलब ऐसा हुआ है कि यार वो हिट हुई और उसके पोस्ट जो है बिल्कुल पीछे चले गए। मतलब मैं गूगल में जाकर कोई कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ और उससे एग्जैक्ट मैच, मतलब उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ब्लॉग में है भी नहीं, बट स्टिल फोरम की वेबसाइट, पता नहीं कौन कौन सी मतलब कि उससे टारगेटेड वेबसाइट आ भी नहीं रही हो, स्टिल मेरा वेबसाइट जो है वो पोस्ट जो है, उसके मैक्सिमम पोस्ट जो है वो बहुत पीछे आ रहा है। तो उस पे मतलब कि ऐसा लग जाता है कि यार ये और वो मतलब कि वो ऊपर पुश भी नहीं हो रहा, तो वो हिट है, वो पीछे है तो पीछे है। अब वो उसमें कुछ रिकवरी नहीं दिख रही, तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है ना कि हम उतना ही एफर्ट हम किसी नए डोमेन को लेकर के करें ना, तो वो ज्यादा सही जो है वहां पे हमें रिजल्ट मिलने का चांस रहता है। हाँ ये मैं मैं सभी को बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करो ना, कि जो आपका जिसमें एडसेंस अप्रूवल मिला है, ठीक है ना, उस पर तो आप थोड़ा सा कंटेंट वगैरह डालते रहो। और आप खुद एक नया डोमेन ले लेना कोई जो सस्ता मिल जाए कहीं से, उस पे ना सेम उसी टाइप के कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करके आप वहां डाल के देखना, और देखना किसकी रैंकिंग जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से गूगल में हो रही, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना ही पड़ेगा।
नहीं, वो तो मैंने किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैंने अभी वो गूगल में इंडेक्स नहीं किया अपनी नई साइट। हम्म। अभी मैं चाह रहा हूँ कि साइट इसके साथ साथ मैं उसे फुल साइट ही नहीं, पूरी तैयार करने के बाद ही उसको इंडेक्स दूं। इंडेक्स उसका फायदा यह होगा कि जैसे ही वो इंडेक्स होगी, एक तो उसकी साइट की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, और उसके साथ साथ उसमें मिनिमम कंटेंट का रोल भी नहीं रहेगा। और नहीं देखो हम लोग तुरंत, ऐसा मतलब कि ऐसा आप आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं साइट को प्रॉपर डिजाइन कर लूँ, उसमें कम से कम 10 15 20 पोस्ट लिख दूँ, देन फिर इंडेक्सिंग के लिए भेजूँ, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? हाँ जी हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, हम तुरंत ही डोमेन लेते हैं और साइट बनाते हैं और इंडेक्सिंग के लिए भेज देते हैं, तो उसमें हम्म। गूगल को नया डोमेन मिलता है, वो प्रॉब्लम आती है। गूगल देखता है कि ये आज ही आपने नहीं डोमेन लिया है, साइट लिखी देखो, है। अगर आप ब्लॉक करोगे ना और एकदम से भेजोगे, तो वो भी अच्छी चीज नहीं होती कि एकदम से 25 पोस्ट जो है वो आपने गूगल में इंडेक्सिंग के लिए भेज दी। आप नॉर्मल बिल्कुल जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना वही रखो, कि किसी बंदे ने नई वेबसाइट ली होगी, उसमें अब थीम थोड़ा बहुत थीम में चेंज कर रहा होगा, वो संग के संग गूगल के पास जा भी रहा है कि हाँ बंदे ने नया डोमेन लिया है, थोड़ा बहुत कंटेंट आज डाला, फिर थोड़ा बहुत कंटेंट कल डाला, परसों डाला, नेचुरल लगना चाहिए ना। यही नेचुरल होता है। ऐसा नहीं करता कि कोई इंसान की वेबसाइट बना ली हमने, उसको जब तक हमारी 25 पोस्ट नहीं हो जा रही है या जब तक हम उसको पूरा फुल कस्टमाइज नहीं कर ले रहे तब तक हम इंडेक्सिंग को ब्लॉक कर दे। ऐसा इसका कोई कुछ खास इसका ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। आप संग के संग काम करते रहो, आप देखो कि यार आपकी वेबसाइट पे थोड़ा इनफ कंटेंट हो गया है, आप ट्राई करो, आना होगा तो लो वैल्यू कंटेंट आएगा, आप फिर से ट्राई करो, ऐसे करते करते 5 6 बार में अप्रूवल वगैरह जो है हो जाता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने 25 पोस्ट हाई क्वालिटी की लिखी आप भेजो एक ही बार में अप्रूवल हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, उनका एक बार में कई बार नहीं अप्रूवल हो पाता है, कुछ समय बाद अप्रूवल हो जाता है, तो इस तरीके की चीज रहती है। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल नहीं है वैसा कि मतलब कि आप ऐसा करोगे तो 100% जो है वो चीज चली जाएगी। बाकी नेचुरल प्रोसेस चलने दो, ब्लॉग बनाओ, एक एक दो दो कंटेंट लिखो, साथ में इंडेक्सिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ वैसा तो नहीं मिलेगा आपको कि बेनिफिट की पूरा कंप्लीट कर लूंगा एकदम से मैं भेजूंगा तो एकदम से जो अच्छा मेरी लगेगा। पुरानी साइट है, इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हिट के बाद ये 60 नंबर हम्म पर रैंक पे चली गई थी, जो सर्च कंसोल पे दिखाता है। और हम्म मैं इस पे रेगुलर काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी जो इंडेक्सिंग है, जैसे कि साइट मैप लगाते हैं, वो सब कुछ मैंने इसके हटा दिया है। एक इंडेक्सिंग हम्म नाउ का होता है, वो प्लगइन आता है, वो भी मैंने हटा दिया। और मैं इस पे हम्म रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, तो अब जो मुझे लग रहा है कि इसकी रैंकिंग धीरे धीरे जो 60 पॉइंट कुछ थी, वो हम्म। 41 पॉइंट कुछ पर आ गई है। अच्छा, तो ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको दिख रहा है ना तो आप इसमें कंटिन्यूअस काम करो, एक दो महीने काम करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। और अगर इंप्रूवमेंट दिख रही है रैंकिंग में, आप देख रहे हो कि यार कंटेंट धीमे धीमे शिफ्ट हो रहा है, इंप्रेशन थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं ना, तो ठीक है, फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब हिट हो गई तो 100% रिकवर होगी ही नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो मतलब पर्सनली मैंने देखा हुआ उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा रिकवर होना टफ रहता है। एक नए डोमेन पे अगर हम उतनी मेहनत कर लेते हैं तो हो सकता है वो ज्यादा बेटर तरीके से जो है परफॉर्म कर जाता है, बस इतना रहता है। तो आप थोड़ा सा टिप्स देना चाहोगे एडसेंस अप्रूवल का, कि मतलब कि जैसे आपको मिला या क्या करा, तो कैसे मतलब बिगनर लोग अप्रूवल ले सकते हैं एज अ एक बिगनर, आप भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या चीजें जो है आपको लगती होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए? मुझे जो एडसेंस के बारे में लगता है, सबसे पहली बात यही है कि मेरे हिसाब से कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। हम्म उसके साथ-साथ टाइमिंग भी ज़रूरी है कि हमारा जो डोमेन है, वो कितना पुराना है। मुझे ऐसा हम्म। लगता है। और हाँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैंने भई 1 महीने पहले डोमेन लिया और उसको 1 महीने बाद ही अप्रूवल मिल गया। बहुत सी हम्म। बार ऐसा होता है कि बोट को ऐसा लगता है कि ये डोमेन शायद ही ज़्यादा सक्सेस होगा, तो उस हम्म डोमेन पर मेरे हिसाब से जल्दी अप्रूवल मिल जाता है एडसेंस का। हम्म। जहाँ तक मेरी सोच है, और मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि भाई टाइम ज़रूरी है इस फील्ड में। जो लोग ये हम्म सोच कर आते हैं कि वीडियो देख ली, मैं आज डोमेन खरीद लूँ, मैं 8 दिन के बाद इस पे ये इतने पोस्ट हम्म डाल दूँ और भाई 1 महीने में मेरा एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, तो ये सोचकर ना आए। मुझे ऐसा हम्म लगता है, क्योंकि मैं भी शुरू-शुरू में यही सोच कर रहा था। और जो मेरा ये डोमेन है, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी का कॉम्पिटिटर डोमेन मैंने लिया था। सस्ता मिला था, लेकिन मैंने एक हम्म कॉम्पिटिटर ले लिया कि भाई ये साइट अच्छी हम्म चल रही है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये इससे मिलता-जुलता डोमेन लूँगा, तो मेरी साइट से सही चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम्म और अब ये मैं समझ रहा हूँ कि उसके बाद मैंने बहुत सारे डोमेन ले चुका हूँ मैं, और उन पे धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ। ये जो साइट है, ये तो मैंने ये समझो कि एक्सपेरिमेंट के लिए रख लिया है बस अब। इस पर तो हम्म। हमने एडसेंस भी ले लिया, और अदर इस साइट पे तो एक्सपेरिमेंट ही होंगे, और जो अदर हैं, उन्हें हम अपने साइड में रखकर उन पर अपना हम्म। जो अच्छा कंटेंट है या अपने
रियल में से भविष्य के लिए रखेंगे। ये तो सब एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी साइट हो गई, और ये रिकवर हो चाहे ना हो, इस पे हम अलग अलग तरह की, या इसमें जैसे कि इसमें ऑप्शन होता है होस्टिंग में कि एक डोमेन पर हम 100 साइट बना सकते हैं। इस तरह की हम साइट बनाकर इस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि देखो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें कहीं नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से ही। वो तो 100% श्योर चीज है। आप सोचो कि YouTube एक 15 मिनट के, आधे घंटे के YouTube पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद करके देखते हो ना, प्रॉब्लम्स आती है, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखता है ना, वो अलग ही चीज होती है। और प्लस कई बार ना कैटेगरी टू कैटेगरी अलग तरीके से काम होता है। आप किसी नीच में काम कर रहे हो, वहां का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, किसी नीच में कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो जब तक आप अपने पर्टिकुलर नीच में बहुत अंदर डीप जाओगे नहीं, तब तक आपको जो है वो रियल एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। तो ठीक है प्रखर जी, ऐसे ही लाइव में जुड़ते रहिए, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहिए। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। ठीक है, जी सर। धन्यवाद प्रखर जी।